हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दागोल में। मैं बबलू कुमार। दोस्तों, कल के वीडियो हम लोग देखे थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। उसके बाद बोला है 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष की संख्या कितनी है? जैसे कि बोला है कि इसमें 32% महिलाएं हैं, तो हम लोग को पता है कि टोटल परसेंट में टोटल होता है 100%। अब यहां बोला है महिलाएं कितना है? 32%, यानी कि ओमेन 32% है। उसके बाद बोला है कि पुरुष यानी कि मेन 54% है। उसके बाद चाइल्ड यानी कि बच्चा 96 बच्चे हैं, तो यहाँ परसेंट में दिया नहीं है। तो हम लोग को पता है कि टोटल 100% होता है, उसमें से 32% ओमेन हो जा रहा है और 54% मेन है। अब बच गया कितना परसेंट? 14%। जो 14% बचा है 100 में से, वो क्या है? चाइल्ड है, बच्चे हैं। अब 14% बच्चे हैं, तो बोला है टोटल बच्चे की संख्या कितनी है? 196। तो यहां कर देना है 196। टोटल बच्चे की संख्या कितना? 14% बराबर 196। तो ये आपका हो जा रहा है 14 गुना। तो इसको भी आपको कर देना है 14 गुना। जब इसको 14 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला, गुना कर लेना है 54 और 14 का। तो ये आपका हो जाएगा 756, यानी कि पुरुष की संख्या कितनी है? 756। अगर इस तरह नहीं बनाना है तो यहां परसेंट में दिया हुआ है, 14% बराबर 196। 14% बराबर 196। बच्चा का दिया है संख्या में 196 बच्चे हैं और परसेंट में है 14%। तो 14% बराबर दिया है 196, तो 54% बराबर कितना होगा? अब यहां हमको क्रॉस गुना करके निकाल लेना। 196 गुना 54/14। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 756। यानी कि उस विवाह समारोह में पुरुष की संख्या कितना है? 756। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो हम लोग को पता है कि चीनी की कुल परसेंट में देखा जाए तो 100% होता है। अब 100% में से बोला है 5% भाग बिक जाने के बाद, 5% भाग बिक जाता है, 5% भाग बिक जाता है, तो इसके पास बचता कितना है? 95%। उसके बाद बोला 95% बचने के बाद बोला 5 किलो चीनी भी बचती है। तो 95% बराबर 5 किलोग्राम चीनी। उसके बाद हम लोग को पता है कि 95% बराबर 5 kg। उसके बाद हम लोग को निकालने वाला चीनी की कुल मात्रा कितनी है? तो कुल मात्रा आपका कितना है? 100%। तो 100% बराबर वाट। तो हम लोग इसका क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करने के बाद हो जाएगा आपका 100 गुना 5 बटा ये 95। अब यहाँ पे काट देना 5 एकम 5, 19 पचे 95। तो आपका आया 100 बटा 19। उसके बाद इसको पूर्णांक में कर देना। पूर्णांक में करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 पूर्णांक 5 बटा 19 किलोग्राम। मीन्स चीनी की कुल मात्रा कितनी थी? 5 पूर्णांक 5 बटा 19 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा? देखिए, इसमें दो संख्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या और एक है छोटी संख्या।
तो बड़ी संख्या को x मानते हैं और छोटी संख्या दिया हुआ है कितना 20। बोला है दो संख्याओं का अंतर यानी कि घटा उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या आपका x हो जा रहा है, इसका 20% के बराबर है। तो यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा के बट्टा में 100 कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पच्चीस 100, यानी कि x माइनस 20 बराबर x बाय 5। अब यहाँ देखिए ये 20 जो -20 है इसको बराबर के उस साइड ले जाना है, और जो x बटा 5 है इसको बराबर के इस साइड ले आना है। तो चलिए ले आते हैं x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस x बटा 5 बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 20। अब यहाँ पे क्रॉस कर देना है तो ये आपका हो जाएगा 5x में से x घटा देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 5 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, 20 पच्चीस 100। अब यहां से कट रहा है तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो x बराबर हो गया आपका 25। मीन्स बड़ी संख्या आपका कितना है 25। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणाम संख्या मूल संख्या 20 कम है, तो मूल संख्या कितना होगा। तो चलिए आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में बताए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। तो आते हैं, इसको बनाने से पहले एक फॉर्मूला बताए थे पिछला वीडियो में कि प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा 100, यानी कि 20% कम यानी कि -20। उसके बाद बोला है इस कम की हुई राशि में 20% की वृद्धि यानी +20। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 बटा 100। अब ये प्लस माइनस में तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक शून्य यहाँ कैंसिल, फिर यहाँ पे एक शून्य कैंसिल, आपका बच गया -4%। तो -4% यहाँ बोला परिणामी संख्या में मूल संख्या 20% कम है, तो यहाँ 4% बराबर 20। और बोला है मूल संख्या निकालने बोला है, तो मूल संख्या यानी कि 100%, तो यहां निकालना है 100% बराबर वाट। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है। क्रॉस गुना करना है तो ये आपका 100 गुना 20 हो जाएगा, 100 गुना 20 और बटा में आ जाएगा 4। अब 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी कि मूल संख्या कितना है 100 गुना 5 तो 500। मूल संख्या कितना है 500। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या कितनी है। बोला किसी संख्या, तो किसी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। किसी संख्या के 80%, तो प्रतिशत को यहां से हटा के बट्टा में 100 कर देते हैं। उसके बाद 80 जोड़ने पर 80 इसमें जोड़ देते हैं, तो परिणाम हम लोग को क्या मिलता है स्वयं मिलता है, स्वयं यानी कि x। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 80x प्लस ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 8000 बराबर x। अब यहां भी क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है, तो आपका हो जाएगा 80x प्लस 8000 बराबर
100x। अब क्या करना है, 80x को बराबर के इस साइड ले आना है। तो आपका बच जाएगा 8000 बराबर 80x को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 100x माइनस 80x। इसके बाद 8000 बराबर 100 में से 80 घटाएंगे तो हो जाएगा 20x। अब यहाँ पे 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और इसको ये हो जाएगा आपका 400, यानी कि x बराबर 400। ये जो परिणामी संख्या आया कितना आया, 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो चलिए आते हैं, यहां बोला है 20% 120 हो, यानी कि 20% बराबर 120। उसके बाद बोला उसी संख्या का 120% होगा, यानी कि 120% बराबर कितना होगा। तो चलिए आते हैं, ये देखना है कि 20 से ये कितना गुना है। 20 से 120 आपका 6 गुना है, क्योंकि 20 छक 20 से होता है। उसके बाद यहां देखना है, ये जब 6 गुना है तो इसको भी आप 6 गुना कर दीजिए। तो इसको 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 छक 72, और यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा आपका 720 आंसर। अगर इस तरह नहीं तो अगला इस तरह देख लेना है कि ये दूसरे टाइप का किस तरह बनेगा। तो 20% बराबर 120 तो हो जाएगा 120% बराबर वाट। इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो भी ये बन जाएगा, जैसे कि 120 गुना 120 बटा 20। ये आपका हो जाएगा 20 छक 20 से, ये 12 छक 72 और एक 0 720। दोनों टाइप का बन सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। तो दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों का अनुपात दिया है 5:4। फिर आगे बोला है यदि पहली संख्या का 40% 12 है। बोला है कि पहली संख्या का 40% 12 है, तो पहली संख्या का 40% बराबर 12 है। तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो जब पहली संख्या का 40% 12 है और दूसरी संख्या पूछा है 50%, तो पहले निकाल लेते हैं पहली संख्या का 50%। तो 40% बराबर 12 है, तो 50% बराबर कितना होगा। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं, आपका हो जाएगा 50 गुना 12 बटा 40, 1 0 1 0 कैंसल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 15। 50% कितना है पहली संख्या का, 15। तो पहली संख्या का 50% 15 है। तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा। तो देखना है कि पहली संख्या का 50% 15 है, तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। ये कितना गुना है, 5 का 15 कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसको भी 3 गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, 12। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। बोला है कि परसेंटेज में 80% विद्यार्थी 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के कितना है, यानी कि बॉयज 60%। फिर बोला है कि लड़के जब 60% हैं तो लड़की कितनी होगी। तो लड़की परसेंटेज में देखना है कि गर्ल्स परसेंटेज में 40% लड़की होगी। अब यहां बोला है कि 40% लड़की है, उसके बाद संख्या बोला 812,
संख्या में बोला लड़कियों की संख्या 812 है, तो 40% बराबर 812। उसके बाद बोला है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के के प्रतिशत में है 60%, तो 60% बराबर वाट। अब इसको क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है। तो क्रॉस गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 812 गुना 60 बट्टा में हो जाएगा 40। अब यहां से 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इसको गुना करेंगे 203 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1218। मीन्स यहाँ विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या कितना है, 1218। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।